मथुरा में 12 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, जिसे लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि मथुरा में पूर्णावतार, रसावतार, प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव शास्त्रीय मर्यादाओं एवं परंपराओं के अनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिनांक 12 अगस्त को मनाया जा रहा है, जिसको लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव श्री कपिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के संपूर्ण परिसर को अद्भुत कलात्मक रूप से सजाया जा रहा है। अवसर की महत्व, जन्मभूमि की गरिमा व भक्तों की भावनाओं के अनुरूप जन्मभूमि की नयनाभिराम भव्य साज सज्जा को लाइव प्रसारण के माध्यम से देखकर श्रद्धालुगण अभिभूत हो उठेंगे। जन्मभूमि के संपूर्ण प्रांगण, भवनों एवं देवालयों को ब्रज के भावुक भक्त सज्जाकर अद्भुत स्वरूप प्रदान करने के लिए दिन रात साज सज्जा एवं विद्युत सजावट के कार्य किए जा रहे हैं। अंकुश वर्मा, मथुरा समाचार 24। पुण्य प्राकट्य भूमि पर ठाकुर जी का 5248वां दिव्य जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। इस अवसर पर चूंकि श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं है, उससे भी बिना प्रभावित हुए क्योंकि 33 कोटि देवता भगवान के जन्म महोत्सव में सम्मिलित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है, हमारी मान्यता है। तो संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य विद्युत सजावट से सजाया जाएगा। भगवान इस वर्ष जो है पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। ठाकुर जी पुष्प वृंत पोशाक को धारण करेंगे, जो अत्यंत मनोहर और बहुत ही चित्ताकर्षक है। तो ऐसी पोशाक में जब ठाकुर जी धारण करेंगे तो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन जो भी श्रद्धालु प्रसारण के विभिन्न माध्यमों से कर पाएंगे, उनको ऐसा अनुभव हो कि वे स्वयं भगवान की जन्मभूमि में आयोजित हो रहे इस जन्माष्टमी महोत्सव का अंग हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। भगवान के अभिषेक के लिए जो मंच बनाया जा रहा है, जो पुष्प बंगला सजाया जा रहा है, भगवान की पोशाक धारण कराई जा रही है, उस सबको इस वर्ष जो हमने व्यवस्था की है वो ऐसे की है जैसे जो टीवी के माध्यम से अन्य प्रसारण माध्यमों से देखेंगे उनको एक सजीवता लगे। भगवान का जो अभिषेक है वो रात्रि, जो जन्माभिषेक का कार्यक्रम रात्रि 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 11:40 पर तक भगवान का श्री गणेश नवग्रह, सहस्त्रार्चन, पुष्पार्चन आदि कार्यक्रम चलेंगे। 11:55 पे भगवान के पट बंद हो जाएंगे मंदिर के। तदुपरांत ठीक 12 बजे भगवान की प्राकट आरती होगी। प्राकट आरती के साथ पूर्ववत परंपरागत रूप से संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, मजीरे, शंख, मृदंग की ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। तदुपरांत भगवान का जन्माभिषेक 33 कोटि देवताओं की स्वरूपा भगवती कामधेनु स्वरूपा रजत, स्वर्ण मंडित रजत गौ के द्वारा किया जाएगा। यह अभिषेक लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। तदुपरांत भगवान का रजत कमल पुष्प में अभिषेक होगा। तदुपरांत भगवान का श्रृंगार होगा, श्रृंगार आरती होगी, शयन आरती होगी। रात्रि 1 बजे भगवान के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन में सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनकी प्रसन्नता के लिए यह निश्चय किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्म महोत्सव के समय जो एक बृहद मात्रा में लाखों लड्डू की संख्या में प्रसाद बढ़ता था, इस वर्ष प्रसाद वितरण नहीं होगा। यथावत है, लेकिन ये आगामी आपकी 10 तारीख से दोपहर तक के सब दर्शन और व्यवस्था कार्यक्रम होंगे। उसके तदुपरांत 13 तारीख को शाम को 4 बजे आम भक्तों के लिए दर्शन खुलेंगे। लेकिन जो हमारे अभिषेक के कार्यक्रम, सुबह के जो भगवान के जो भजन बंदन और पुष्पांजलि, वह उसमें कोई अंतर आप देख रहे हैं कि भगवान की दिव्य सजावट मंदिर प्रांगण चाहता हो रही है, सब व्यवस्था होंगी।
तो वो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। केवल एक है कि जैसे शासन प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि वो बड़े बड़े स्क्रीन लगवाएं जगह जगह और लाइव टेलीकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब जिससे कि लोग जो घर बैठे थे उसमें दर्शन कर सकें और किसी को ये महसूस ना हो कि वो इस पवित्र दिन में भगवान के दर्शन से वंचित हो गया। लेकिन निश्चित रूप से जो आम श्रद्धालुओं की या कोई भी होगा, केवल ये तय हुआ है कि जो व्यवस्था में होंगे प्रशासन अधिकारी वही आएंगे, उसके अलावा जैसे जन्मभूमि व्यवस्था में वही आएंगे, उसके अलावा अतिरिक्त तो कोई भी यहाँ भीतर नहीं आएगा, जिससे कोई ये न कहे कि साहब कुछ भी आए या कुछ भी। हमारे लिए सब वीआईपी है, जो भी श्रद्धालु जन्म में आता है वो सभी वीआईपी है, सभी विशिष्ट है, जो भगवान का भक्त है, उसमें कोई हम जो भेदभाव कभी भी नहीं करते। इसलिए कहीं ये भी सबसे प्रार्थना की गई है कि यदि नियम है सबके लिए दर्शन, हाँ व्यवस्था के लोग जो आएंगे वो आएंगे, वो कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो वो तो रहेंगे, हमारे जन्मभूमि के भी वही लोग रहेंगे जो